बीजेपी ने भोपाल के लिए नगर संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महापौर आलोक शर्मा। शर्मा जी, आप पूर्व महापौर हैं, इससे पहले भी बीजेपी की लगातार नगर में सरकार रही, फिर भी इतना बड़ा संकल्प पत्र और इतने सारे वायदे अभी भी अधूरे। देखिए, ये भोपाल हमारा भोपाल है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय भोपाल की आबादी मात्र 2.5 लाख थी। आज भोपाल की आबादी 25 लाख से ऊपर की ओर जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश के दूर दराज अंचलों से लोग राजधानी भोपाल में आ रहे हैं, क्योंकि भोपाल काफ़ी खूबसूरत शहर है जिसको एक लिवेबल सिटी के रूप में देखा जाता है। जो एक बार भोपाल आता है वो भोपाल में बसने का काम करता है। लगातार भोपाल हमारा 418 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, वो लगातार बढ़ रहा है। मूलभूत समस्याएं भी सामने आती हैं, उनका निराकरण करना भी जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों की जवाबदारी है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है नगर निगम का। ये चुनावी घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल का आईना होता है, दर्पण होता है। हम जनता से कमिटमेंट करते हैं कि हम आने वाले 5 साल के अंदर शहर को क्या देंगे, शहर का किस प्रकार से विकास करेंगे। कांग्रेस ने जब जब भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उसको कभी पूरा नहीं किया। ये संभव ही नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स आधा हो सकता है। ये जनता को गुमराह करते हैं। कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं ये होता क्या है मैनिफेस्टो, ये तो 2 दिन बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी, मैं शहर का प्रथम सेवक बना, भोपाल की जनता ने मुझे महापौर बनाया, हमको जनता क्यों वोट दे। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आज भोपाल का लालघाटी चौराया है जो इंदौर मार्ग को जोड़ता है, वहाँ पे आज अगर फ्लाई ओवर बनकर तैयार हुआ है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जाता है। इसलिए आप हमें वोट दीजिए। हमें वोट आप इसलिए दीजिए कि बड़े तालाब के ऊपर, लंदन की तर्ज के ऊपर हमने राजा भोज सेतु का निर्माण किया है, जिससे कमला पार्क पर ट्रैफिक का जाम कम होता है। हमको वोट आप इसलिए दीजिए कि हमने पॉलीटेक्निक से डिपो चौराहे तक एक स्मार्ट रोड बनाया है। 11 रेड सिग्नल थे, उसको पार करके जाना पड़ता था। हमको वोट आप इसलिए दीजिए कि छोटे तालाब के ऊपर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनाया है। हमको वोट भोपाल की जनता इसलिए दीजिए कि नया एकदम शहर बढ़ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है। हम अच्छा साफ सुथरा भोपाल आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। हमने बॉलीवुड स्ट्रीट का निर्माण कराया है। आज आप उठाकर देख लीजिए कि सृजन से विसर्जन तक की तो बात होती है, पर हम जनप्रतिनिधि के नाते हम शहर के प्रथम सेवक बने, जनता से जो कमिटमेंट किए थे, आज छोला विश्राम घाट का काया पलट किया, बदबदा विश्राम घाट का हमने काया पलट किया है, हमने सुभाष नगर विश्राम घाट का काया पलट किया है, हमने संत रतनराम नगर का करोड़ों रुपए के हमने उन्नयन के काम किए। आज भोपाल में बरसात हो रही है, आज बरसात में कहीं पे शहर में पानी नहीं भराएगा, क्योंकि मैं देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अमृत योजना का करोड़ों रुपए हमको दिया, जिससे कि निचली बस्तियों में जो पानी भरता था उसको हमने प्लान से वहाँ पे नालों का निर्माण कराया, निकास ठीक किए। आज पानी नहीं बन रहा। आज कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने शहर को कचरा दिया, चारों तरफ कचरा दिया। 100 साल में पहाड़ बन गया भानपुर के ऊपर, पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग की, और आज जो भानपुर का कचरा पहाड़ था जिसमें मरी हुई बिल्ली, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए बकरी, भैंस, ये सब पड़े रहते थे, आज वहाँ बदबू आती थी, मीथेन निकलती थी, गैस निकलती थी। वहाँ पे आज अत्याधुनिक पार्क बनकर तैयार हो गया है और वहाँ पे आज हमने कैफेटेरिया खोल दिया है। जी आलोक जी, आपने बहुत सारे काम गिना दिए, आप महापौर भी रहे, आप शहर की रग रग को जानते हैं। आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में भोपाल शहर देश के उन शहरों में शुमार हो जाएगा जो विकसित कहे जाते हैं, एडवांस कहे जाते हैं, मेट्रो सिटी कहे जाते हैं? निश्चित रूप से आज हमारा भोपाल मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्मार्ट सिटी का विजन है, हम भोपाल को हेरिटेज की दिशा में ले जा रहे हैं, हम हमारे भोपाल को डिजिटल सिटी की दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम हमारे भोपाल को ग्लोबल सिटी की ओर ले जाएं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के हाथ में जब जब भी
भी सत्ता रहेगी वे डेवलपमेंट करेंगे। कांग्रेस जब भी आती है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं पिछले नगर निगम में महापौर रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। नगर निगम कोई दूसरा परिवार का सदस्य चलाता था, पूरी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जानते, और उनको महापौर पद से आयोग का नोटिस देकर हटाया गया था। भोपाल की जनता सब समझती, काम करने वाले कोई नहीं। जब जब कांग्रेस आती है भ्रष्टाचार को बढ़ावा रहता है। हम भी 5 साल जनप्रतिनिधि रहे, आपने भी देखा होगा, हमेशा हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते थे। भोपाल की चौपाल के माध्यम से जनता की मूलभूत सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्याओं का निराकरण करते थे। अगर हमने काम किया तो भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल का बटन दबाकर, हमारी कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो महापौर पद की प्रत्याशी हैं, वो मालती राय, उनको विजय बनाए। वो 85 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनकर नगर निगम में पहुंचाएं, जिससे कि नगर निगम में हम पहुंचकर जो हमारे अधूरे काम, 1.5 साल एक्सीडेंटल कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ ने सारे विकास के काम रोक दिए। ये शहर का एक गौरवशाली इतिहास है, इस शहर की एक गौरवशाली संस्कृति है, इस शहर की गौरवशाली परंपरा है। ये शहर कभी नवाबों का शहर नहीं रहा, ये कभी शहर अल्पसंख्यकों का शहर नहीं रहा। ये शहर सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। तो 700 साल के कालखंड की भी बात होगी। अगर इस शहर के राजा भोज ने बड़ा तालाब बनवाया है तो उनके नाम के ऊपर राजा भोज संग्रहालय बनवा रहे हैं। रानी कमलापति की भी स्मृति चिरस्थायी रहना चाहिए, उनकी भी प्रतिमा हमने बनाई है, उसका भी मूल सूत्रधार में बना, और आज उसी में से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम के ऊपर हुआ। आने वाली पीढ़ी को भोपाल का वास्तविक इतिहास पता लगना चाहिए। कांग्रेसी और वामपंथियों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर के पेश किया है। हम चाहेंगे भोपाल का जो वास्तविक इतिहास है, सम्राट अशोक उनका व्यक्तित्व क्या रहा है हम उसको लाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रहा हम उसको लाएंगे। इस प्रकार से नई पीढ़ी को भोपाल के इतिहास के बारे में के हमने एक गौ विश्राम घाट की बात की है। गौ हमारी माता है, हमने गौशालाएं तो खोली हैं, पर गाय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने का काम भी करना पड़ेगा। कि आज देश में भोपाल एक ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है कि हम गौ विश्राम घाट भी हम यहाँ पे बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलोक शर्मा जी, उनका दावा कि शहर को न सिर्फ बदलेंगे बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी मूलभूत पहचान भी दिलाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।